प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत फोन किया। जैसे ही यह खबर आई, निगत को फोन पर दोनों ने बधाई दी, निगत से बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में एक नई मुसीबत आ गई। यमुनोत्री नेशनल हाईवे की सड़क टूट जाने के कारण यह हाईवे बंद करना पड़ा। सड़क का आधा हिस्सा टूट चुका है। चारधाम यात्रा में इस बार मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें यमुनोत्री नेशनल हाईवे की हैं। सड़क टूट जाने की वजह से ये हाईवे बंद करना पड़ा है। सड़क का आधा हिस्सा टूट चुका है और हाईवे बंद हो जाने से दर्जनों गाड़ियां यहां फंस गईं। हालांकि तुरंत हाईवे को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए जेसीबी लगाई गई है। यमुनोत्री हाईवे पर बुधवार शाम को रणाचट्टी के समीप भूस्खलन होने से हाईवे की दीवार गिर गई थी। इसके बाद यात्रियों को भी रोक दिया गया। पुलिस को सतर्क रहने के साथ बड़े वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 4000 से ज्यादा यात्रियों को अलग अलग सुविधाजनक स्थानों पर ठहराया गया। हम लोगों के यहाँ रुकवा दिया, फिर रुकने के बाद एक बजे से हम लोग वहीं पे है। कम से कम यहाँ पर मान लो आप 2 से 2000 या 2500 से ज्यादा है। मरम्मत कार्य के चलते यमुनोत्री हाईवे पर यातायात पूर्ण रूप से बंद है। एनएच के इंजीनियर के मुताबिक वायर क्रेट लगाकर दीवार दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नॉर्थ ईस्ट में 2 दिन और तबाही के हैं। भारी बारिश नॉर्थ ईस्ट का पीछा नहीं छोड़ रही। इस बीच कहां कितनी तबाही मची है, इस पर हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। असम में बाढ़ के बाद तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये असम का हाफलो रेलवे स्टेशन है जो पूरा लैंडस्लाइड के मलबे में दबा है। कहीं पलटी हुई रेलगाड़ी है तो कहीं मलबे में पूरी तरह दबी रेलगाड़ी दिख रही है। पूरे स्टेशन पर हर तरफ लैंडस्लाइड के बाद आया मलबा है। पूरा स्टेशन तबाह हो गया है। डिमा हसाओ जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। देखिए कैसे सड़कें टूट गई हैं। ताजा लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। डिमा हसाओ में NH 27 पर ताजा लैंडस्लाइड से हालात और खराब हुए हैं। असम में 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। केरल से लेकर बिहार तक बाढ़ और बारिश का कहर दिख रहा है। ये कोच्चि की तस्वीर है जहां घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। ऐसा ही हाल अगरतला शहर का है जहां हर जगह सिर्फ पानी दिख रहा है। केरल में लगातार बारिश से कई शहरों में हालात खराब हैं। पटना में भी लगातार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बारिश से खुश हुआ मिस्र, अब डिमांड लेकर दरवाजे पर खड़े हैं 12 और देश। ऐसा क्या हो गया, आप सोच रहे होंगे। भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसी बीच मिस्र को गेहूं की बड़ी खेप दी जा रही है। दर्जनों देश भारत से ये निवेदन अनुरोध कर रहे हैं कि आप प्लीज हमें गेहूं दीजिए क्योंकि हम खाद्य संकट झेल रहे हैं। भारतीय अधिकारी इन अनुरोधों की समीक्षा करने के बाद कोई निर्णय लेंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने, हमारे देश ने 13 मई को कहा कि वो अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहा है। हालांकि भारत ने यह जरूर कहा था कि वो खाद्य संकट झेल रहे उन देशों की मदद अवश्य करेगा जो उनसे मदद की मांग करते हैं। भारत सरकार के अनुमान के अनुसार भारत में लगातार 5 वर्षों के रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के बाद पहली बार गिरावट देखने को मिली। फरवरी में अनुमान लगाया गया कि उत्पादन 11 करोड़ टन होगा, लेकिन उत्पादन 10.5 करोड़ टन हुआ, यानी कम से कम 5.5% की गिरावट उत्पादन में देखी गई।